हेलो बच्चों, चलिए बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रव्यमान m और r त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बिना फिसले नत समतल जिसकी लंबाई l और ऊंचाई h है पर लुढ़कता है। जब बेलन ठीक नीचे पहुंचता है तो इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या है। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए एक उचित मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय की। कार्य ऊर्जा प्रमेय बच्चों इस प्रकार से दी जाती है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ये बराबर होता है बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। अगर बच्चों निकाय में केवल संरक्षी बल उपस्थित हैं तो संरक्षी बल उपस्थित होने की स्थिति में बच्चों यहाँ कुल यांत्रिक ऊर्जा जो रहती है वो नियत बनी रहती है। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा उस निकाय की जो होगी वो क्या होगी, नियत होगी। ठीक है, मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा प्रारंभ की किसके बराबर होगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा अंतिम के। शर्त यह है बच्चों उस निकाय में केवल संरक्षी बल उपस्थित होने चाहिए। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि बच्चों यहाँ पर एक नत्तल है, इस नत्तल का निर्माण कर लेते हैं बच्चों, जिसकी लंबाई l और ऊंचाई h है। ये लंबाई दी गई है, ये l है और ऊंचाई h है। तो यहाँ पर बच्चों एक बेलन रखा गया है। ठीक है, इस नत्तल के यहाँ पर एक बेलन रखा गया है बच्चों। ठीक है, ये बेलन है और ये लुढ़कता है। ठीक है, तो जब ये बेलन लुढ़कता है बच्चों यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है कि जब ये बेलन यहाँ पर होगा तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी और जब ये नीचे आ जाएगा बच्चों, जब ये नीचे आएगा तो ये स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से बता सकते हैं, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से बच्चों ये बता सकते हैं कि जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ये स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी बच्चों, ये परिवर्तित हो जाएगी। एक तो इसके पास घूर्णी ऊर्जा होगी बच्चों और एक होगी इसके पास गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बच्चों यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों m g h, ये किसके बराबर होगी बच्चों, इसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 I ओमेगा का वर्ग धन 1/2 m v का वर्ग। इसको नाम देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर ठोस गोला तो इसके केंद्र से पास होने वाली अक्ष के परिध इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा 1/2 m r का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मान रखते हैं तो देखिए क्या होता है, m g h बराबर 1/2 I का मान रखते तो ये होगा 1/2 m r का वर्ग। और चूंकि बच्चों जानते कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर r ओमेगा, तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर इसका भी मान रख देते हैं। तो ये होगा बच्चों, ओमेगा की जगह रखते हैं बच्चों, तो ये होगा v का वर्ग बटे r का वर्ग धन 1/2 m v का वर्ग। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ये r के वर्ग से कट गया है बच्चों। ठीक है, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया है, तो यहाँ पर बचा है GH बराबर 1/4 v का वर्ग धन 1/2 v का वर्ग। तो देखिए बच्चों, GH बराबर हल करने पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या मिलता है, ये मिलता है बच्चों हल करने पर v का वर्ग 1 धन 2/4। तो ये हो जाएगा बच्चों हल करने पर GH बराबर v का वर्ग 3/4, तो 4GH बटे 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, v के वर्ग के। तो v का मान बच्चों यहाँ से निकल के आता है 4GH बटे 3 के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों के। बच्चों यहाँ से सही विकल्प का चयन करते हैं, वर्गमूल 4GH बटे 3 के। तो यहाँ से चौथा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।